दमनक और करटक दोनों षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके विषय में हमने पढ़ा था पंचतंत्र के मित्र भेद में कि वो अपने स्वामी पिंगलक और उनका जो नया मित्र बना है संजीवक, उनके बीच में फूट डालना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ उपाय सोच रहे हैं। और उसी क्रम में उन दोनों का वार्तालाप जब होता है, उस बीच में दमनक कहता है कि हम पराक्रमशाली नहीं हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से या किसी उपाय से हम कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। और इस संबंध में हमने दो कथाएं पढ़ी है जो दमनक ने करटक को सुनाई थी, एक काकी कृष्ण सर्प कथा और एक बक करकटक कथा। और आज हम अगली कथा पढ़ेंगे सिंह शशक कथा। ये निश्चित रूप से आपने बचपन में सुनी होगी, लेकिन अब हम पंचतंत्र के माध्यम से इसे एक बार पुनः पढ़ेंगे। और इसके संबंध में पहले श्लोक आया है, यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। यस्य बुद्धिर बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल कहाँ से आएगा। जैसे वन में रहने वाले मदोन्मत्त सिंह को शशकेन निपातितः, शशक ने अर्थात खरगोश ने निपातितः नष्ट कर दिया था या उसका विनाश कर दिया था। तो जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है, ये हम इस कथा के माध्यम से पढ़ेंगे। क्योंकि सिंह को शशक ने पराजित कर दिया, उसका विनाश कर दिया। और कैसे कर दिया ये कथा हम पढ़ेंगे सिंह शशक कथा में। तो कथा इस प्रकार है कि एक जंगल था जिसमें एक शेर सिंह रहता था जिसका नाम था भासुरक। जैसा हम पढ़ रहे हैं कि इसमें जो पशु पक्षियों की कहानियां हैं, जानवरों की कहानियां हैं, उन सभी के नाम भी रखे हुए हैं, तो वो नाम भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ जो सिंह है उसका नाम है भासुरक। तो जैसा उसका स्वभाव है कि वो जंगल का राजा था, हिंसक था, तो प्रतिदिन उस जंगल में रहने वाले किसी न किसी जीव को, जानवर को मारकर वो खा जाता था। तो उस जंगल में रहने वाले जो जानवर थे सभी बहुत दुखी भी थे, परेशान भी थे। वे सब मिलकर एक बार उसके पास गए, भासुरक के पास गए और कहा कि आप हम में से एक जानवर को प्रतिदिन खा लेते हैं तो समस्त प्राणियों को मारने से आपको क्या लाभ होगा। आज से हम ऐसा करेंगे कि प्रतिदिन हम में से एक जानवर आपके पास आ जाएगा और आप उसे अपना भोजन बना लेना। तो वो जो भासुरक था वो प्रसन्न हो गया कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो, और उनकी बात वो मान गया। अब प्रतिदिन एक जानवर उस भासुरक की भूख शांत करने के लिए जाने लगा। एक दिन क्रमानुसार शशक को जाना था, उसकी सिंह की भूख शांत करने के लिए भासुरक के पास जाना था उसे। वो वहाँ से निकला और जाते जाते रास्ते में वो सोचने लगा कि ऐसे यदि प्रतिदिन एक एक जानवर भासुरक के पास जाता रहेगा तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा और कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो कैसे हम एक दूसरे को कैसे हम बचाएंगे, उसके लिए मुझे कुछ न कुछ सोचना चाहिए। तो जब वो जा रहा था धीरे धीरे, तो उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में उसने झांक कर देखा तो उसमें पानी में उसे स्वयं की परछाई दिखी, खरगोश को, शशक को। तो उसने उसी समय उसके दिमाग में एक योजना आ गई और वो उस योजना को साकार करने के लिए, सफल बनाने के लिए भासुरक के पास पहुंच गया। वहां जब वो पहुंचा तो भासुरक भूख से व्याकुल हो रहा था। तो उसने सोचा कि आज कोई नहीं आया तो मैं कल जंगल के समस्त जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। उसी समय वो शशक भासुरक के पास पहुंचा और प्रणाम करके उसके आगे खड़ा हो गया। उसे देखकर भासुरक बहुत क्रोधित हो गया कि एक तो तू बहुत देर से आया और तू इतना सा है, मुझे बहुत अधिक भूख लग रही है, तो एक इतने से खरगोश से मेरा क्या होगा। तो ये सुनकर खरगोश ने कहा कि स्वामी, इसमें न तो मेरा अपराध है और न ही दूसरों का है। तो भासुरक ने कहा ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा कि मैं अपने साथ 4 और
शशकों को लेकर आ रहा था। हम 5 आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सिंह हमें मिला, शेर मिला, और उसने हमें पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब हमने बताया कि हम आपके पास आ रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जंगल तो मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हें उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहकर उसने शेष 4 को खा लिया और मैं किसी तरह से जान बचाकर आपकी क्षुधा शांत करने के लिए या आपकी भूख शांत करने के लिए आपके पास आया हूँ। ये सुनकर भासुरक बहुत क्रोधित हो गया कि इस जंगल में मेरे रहते हुए दूसरा राजा कहाँ से आ गया, मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं अभी उसको समाप्त करता हूँ। शशक ने जैसी योजना बनाई थी वो उसे सफल होती हुई दिखाई दे रही थी और वो भासुरक को लेकर उसी कुएं के पास गया कि स्वामी इसी कुएं में वो रहता है, आप इसमें देखिए, इसके अंदर वो छिपा हुआ है। तो भासुरक ने उसमें जब झांका कुएं में तो उस पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी और वो जोर से चिल्लाया, दहाड़ मारी उसने। तो वो दहाड़ा जब, तो उसकी कुएं में से ध्वनि की प्रतिध्वनि, उसकी गूंज उसे सुनाई दी। तो मूर्ख भासुरक ये समझा कि मैं दहाड़ा तो मुझसे तेज वो सिंह दहाड़ा है। तो वो क्रोध में आकर उस कुएं में कूद गया और कूदने के बाद में उसके प्राण वहीं निकल गए। तो ये खरगोश जो था शशक, उसने अपनी बुद्धि से स्वयं के प्राणों की भी रक्षा कर ली और जंगल के शेष प्राणियों को भी उसने बचा लिया। और जब वो वापस पहुंचा उसने सारी बात जंगल के समस्त जानवरों को बताई तो सभी खुशी से झूम उठे और एक साथ पुनः निर्भीक होकर जंगल में रहने लगे। तो कहानी से शिक्षा क्या मिली आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आई गया था कि जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है। तो बुद्धि से या उपाय से कार्य करने पर अपने से भी बलशाली शत्रु को परास्त किया जा सकता है। जैसा शशक ने किया था, शशक बहुत छोटा प्राणी है, लेकिन उसने अपनी बुद्धि के उपाय से, बुद्धि के बल से सिंह को समाप्त कर दिया। तो यही दमनक उसे बता रहा है करटक को कि हमें भी ऐसा ही करना है, कि हमें बुद्धि से कार्य करना है, पराक्रम से नहीं।